स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। देखिए, कल ही मैंने बताया था कि आप सभी लोग को कल जो हम क्या है कि अपने चैनल पे जो आपका 67 बीपीएससी में साइंस से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं और जो यूपी पीसीएस जो रिसेंटली जो आपका 12 जून को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो सारे साइंस का जो क्वेश्चन वो कवर करवाया जाएगा। और इससे देखिएगा, इस पैटर्न को फॉलो करके ही आप आगामी आने वाले एग्ज़ाम को भी फॉलो कर सकते हैं। चूँकि आप देखिएगा कि अब जो क्वेश्चन क्या है कि डायरेक्ट बेसिस ना पूछ के क्या कर रही है बीपीएससी कि कंसेप्चुअल बेसिस पूछने के प्रयास किया है इस बार 67 बीपीएससी में। और यूपी पीसीएस में भी जो क्वेश्चन है सारे सवाल को यहाँ पे हल देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यही अगर आप सभी लोग ने 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि यही सब क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्वेश्चन। देखिएगा, क्वेश्चन जो सबसे पहले था कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिमा, इसका तात्पर्य दर्पण का आकार कैसा होगा। तो देखिएगा, जैसे कि ये कोई दर्पण है, दर्पण के सामने आप खड़ा हो जाएगा तो आपको बोला है कि बड़ा प्रतिबिंब दिखना चाहिए। तो देखिएगा, ये अगर आप नज़दीक में खड़ा होइएगा तो अवतल हो जाएगा, ठीक है। और दूर वाले में अब उत्तल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। जो सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि देखिएगा पहला जो है कि पंखा ठंडा हवा की आपूर्ति करता है, बिल्कुल नहीं होगा, यानी ए आपका गलत है। बी है हमारा शरीर हवा में अधिक गर्मी विकृत करता है, ये भी गलत है। हवा की चालकता बढ़ती है, ये भी गलत है। तो हमारा पसीना जो है तेजी से क्या होता है, वाष्पित हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि देखिएगा ऐसे बिना जब आप टहल के आते हैं या रनिंग करते हैं तो कुछ समय तक वो गर्मी लगती है, जैसे ही आपका पसीना सूख जाता है तो आपको ठंडक महसूस होने लगता है। रात्रि के समय में खुले आकाश में तारों को टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है। तो ये देखिए होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। 3 का ए नंबर हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन के कारण क्या होता है कि आपको तारे टिमटिमाने समझा जाता है, क्योंकि परावर्तन देखिएगा, परावर्तन के तो देखिएगा, जैसे कि आप देखते होंगे कि जो भी घटना होती है इससे रिलेटेड, ठीक है। इस देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे आधारित है। फोर्थ नंबर का देखिएगा, बम जो भी होता है अनकंट्रोल होता है। अब देखिए दो चीज़ होता है अनकंट्रोल, याद रखिएगा जो बम होता है हमेशा अनकंट्रोल होता है, इसलिए तो देखिए उसको सावधानी से रखा जाता है। अब देखिएगा, अब इसमें दो चीज़ है कि संलयन हुआ कि विखंडन हुआ। तो याद रखने का है कि बम जब भी होगा, जब ये विखंडन होगा, ये टूटेगा। तो टूटेगा तो कौन होगा, एक तो अनकंट्रोल होगा, दूसरा क्या है विखंडित होगा। तो यानी इसका मतलब डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर होगा। चलिए 5 नंबर की ओर चलते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों। क्योंकि देखिएगा इसमें क्या होता है, उच्च दाब के कारण क्या होता है, पानी जो होता है उच्च तापमान पर उबलने लगता है, यानी बी नंबर हो जाएगा इसका, ठीक है। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले घंटों के लिए छोड़ दिया तो जो कमरे का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। नहीं विश्वास है तो आप करके देखिएगा, इससे आपका क्या है कि आपका रूम का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, तो जब पूरी बर्फ पिघल जाएगा तो क्या होगा। देखिएगा, मान के चलिए एक आपका गिलास है, ठीक है, इतना बड़ा बीकर है, उसमें क्या है एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल रहे हैं। तो बर्फ़ का टुकड़ा डालने पे ये पिघलने से क्या होगा, ऐसा थोड़ा है कि ये बाहर चला आएगा, यानी उसका जो लेवल है वही रहेगा, यानी जल स्तर नहीं बदलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुम्मिलित नहीं है। तो सुम्मिलित नहीं है, वोल्ट मीटर का विभवांतर ये सही है, एमीटर का विद्युत धारा ये भी सही है, पोटेंशियोमीटर का विद्युत वाहक बल ये भी सही है, गैल्वेनोमीटर क्या होगा, विद्युत प्रतिरोध नहीं होगा, ये देखिए ओम मीटर होता है, यानी इसका जो क्या होगा डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका जो आंसर होगा 8 का डी हो जाएगा। आगे देखिएगा 9 नंबर है, यदि एक पंख एक रबर गेंद और एक लकड़ी गेंद निर्मात पे समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिरा रहे हैं तो क्या होता है। देखिए इसका जो फार्मूला होता है, टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ठीक है। तो डैट मीन्स आप कह सकते हैं एल अपॉन जी, डैट मीन्स ये कह सकते हैं कि आपका मास पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो मास जब डिपेंड नहीं कर रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है कहीं से, मैंने क्या गिराइएगा, एक पंखा गिराइए, एक रबर की गेंद गिराइए, लकड़ी का गेंद गिराइए, तीनों क्या है एक ही साथ पे गिरे, चूँकि वहाँ पे क्या है कि मास से कोई उसको मतलब नहीं है। देखिए अंडर जैसे है ना, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, तो जी में तो सब में तो समान ही लगेगा। एल क्या है, एल 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 ये थोड़े देर रखा है कि इसका लंबाई कितना ज़्यादा बड़ा है, तो इसका तीनों एक साथ गिरेगा। तीसरा है 10वां नंबर क्वेश्चन, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई जाती है तो सुंदर रंग दिखाई देते, इस घटना का कारण क्या होगा। तो ये हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर है,
एक नाभिक में द्रव्यमान संख्या, देखिए द्रव्यमान संख्या का फार्मूला होता है ए बराबर पी प्लस एन होता है, ठीक है। ए इजकल टू पी प्लस एन, यानी पी यहाँ पे प्रोटॉन है, एन आपका न्यूट्रॉन है। तो देखिएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग क्या होता है, बराबर होता है, नहीं 11 का क्या हो जाएगा आंसर, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर। 12 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है। तो देखिएगा सीमेंट में जनरली देखिए चूना पत्थर भी होता है, सिलिका मिट्टी भी होता है, जिप्सम भी होता है, यानी मोर देन वन, यानी इसका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है, ई नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, जिससे कि आप पढ़े होंगे 1H1 1H2 1H3, ठीक है। तो ये आपका क्या आइसोटोप्स है, यानी समस्थानिक है। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, इसका भी परमाणु संख्या है, इसका भी परमाणु संख्या एक है, तो यानी परमाणु संख्या एक होता है, बट इसका जो द्रव्यमान संख्या यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, यानी द्रव्यमान संख्या, यानी 13 का नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 14 नंबर है वह ताप जिस पर ठोस द्रव और गैस अवस्थाएं एक बिंदु पर, जैसे देखिए ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, तीनों एक पॉइंट पे जो मिलेगा इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं इसको। आगे देखिएगा एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण एस क्या होता है, देखिए बचपन से पढ़ते हैं, एल्यूमिनियम का जो बॉक्साइट होता है Al2O3 इंटू 2H2O होता है, यानी ये आपका एल्यूमिनियम का एस हो गया। कैलोमाइन जो होता है आपका, कैल्साइट का तो कैल्शियम पता है, गलेना का पीबी होता है, ये दोनों तो ऐसे ही बाहर हो गया, यानी इसका आंसर बॉक्साइट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस बिलियन के पीएच के मान 7 से अधिक होता है। तो आप पढ़े होंगे पीएच स्केल में कि ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे चलिए 7 है, ये 0 है, ये आपका 14 है। तो देखिएगा 7 से इधर जाता तो क्या होता है, बेसिक हो जाता है, और इधर आता तो क्या होता है, एसिडिक हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, क्षारीय विलयन, यानी 16 नंबर का बी हो जाएगा। आगे चलते 17 नंबर के, कि ये क्या हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो ये हो जाएगा नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है, यही इसका ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। देख रहे कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन पूछे जा रहा है। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करिए। देखिए बोल रहा है कि कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है, क्योंकि वह नमी को अवशोषित कर लेता है। ये बिल्कुल गलत गलत बात है। कपास तो होता नहीं, कॉटन होता है, ठीक है, कॉटन होता है जब भी होता है। तो 18 का हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर है, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए उनके पास एक जैसे क्रिस्टल संरचना बिल्कुल नहीं होता। देखिएगा एक कार्बन, एक 3 कार्बन से जुड़ा होता है जहाँ पे हीरा, और वही ग्रेफाइट एक कार्बन चार अन्य कार्बनों से जुड़ा होता है। उसकी कठोरता समान नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हीरा होता है ज़्यादा कठोर होता है। तो उनकी विद्युत चालकता समान है, बिल्कुल नहीं। हीरा तो होता ही नहीं है, और ग्रेफाइट में चालकता होता है। उन क्या है, सेम प्रोसेस से गुजरते हैं। 19 नंबर का डी हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। तो इसमें देखिएगा प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों हो जाते हैं, यानी मोर देन वन, यानी इसका आंसर ई हो जाएगा। 21 नंबर का देखते हैं, पानी मिट्टी में से जड़ों में जिस भौतिक क्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं परासरण बोलते हैं। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, पढ़े भी होंगे। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है वो क्या होता है। तो ये हो जाएगा आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रात के समय, ठीक है, यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं, क्योंकि क्या होता है, आप जब भी जब जैसे ये पेड़ होता है, तो पेड़ के नीचे जब भी आप सोइएगा यहाँ पे, तो क्या, तो वहाँ पे अपोजिट क्रिया चलती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है पेड़। कीटभक्षी पौधे, क्वेश्चन है कि किसकी नमी को उगते हैं। तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन सोचते हैं। 24 का सी नंबर। पौधे की तना तथा पौधे की सभी किस्मों भोजन वितरित, ये क्या होता है। तो ये हो जाएगा उसका पौधों को आकार देने में, बी नंबर हो जाएगा इसका, ठीक है, पौधों को आकार देने में हो जाएगा। 25 का बी हो जाएगा। आधान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि आरएच कारक में भी संगत होता है, ये इसका 26 का ए नंबर हो जाएगा। देखिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड आप लोग सभी तो पढ़ते आ रहे होंगे, मस्तिष्क में होता है पिट्यूटरी। जब ये जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है मस्तिष्क में ही, यहाँ पे देखिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड भी पाया जाता है। आगे है 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, कि गर्भ के दौरान, देखिए गर्भ जो होता है वही अल्ट्रावायलेट जिसको बोलते हैं पराध्वनि तरंगे, यानी 28 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। पराध्वनि नहीं, परावैगनी, अल्ट्रासोनिक, ठीक है, अल्ट्रासोनिक जिसको बोलते हैं। अगला है सार्वभौमिक आपका स्वीकार्य एक समूह क्या है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर। 30 नंबर है, निमोनिया एक संक्रमण होता है। निमोनिया कहाँ पे होता है, तो निमोनिया फेफड़ा में होता है, ठीक है। निमोनिया जो होता है
ये आपका फेफड़ा में होता है। ये तो आपका 30 क्वेश्चन था बीपीएससी में। अब देखिएगा यूपी पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था यूपी पीसीएस में, ये देखिएगा सेट ए का क्वेश्चन था, इसी बार जो 12 जून का हुआ था। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन। तो इसका आंसर है डी हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर का। देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से गंगा एक्शन प्लान परियोजना का प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? 37 का। तो ये हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा सी नंबर है, इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना है। ठीक है, 37 का सी हो जाएगा। अब देखते हैं आगे जो है, एक सेकेंड रुकेगा। देखिए 37 के बाद आ जाते हैं हम लोग, इधर है अगला जो क्वेश्चन है आपका कि ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे अस्थिर रूप कौन सा होता है? तो ये फ्लोरीन है, हीरा है, कोयला है, ग्रेफाइट है। इसका आंसर दिया है ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, ग्रेफाइट है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो ये लोरिस है, कंगारू है। इसका आंसर हो जाएगा एक डीना हो जाएगा। ठीक है, 55 का डी नंबर हो जाएगा। आगे है आपका बैसिलस बैसिलस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक किसका होता है? छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस के एक स्वरूप का दूसरा है इन्फ्लुएंजा, काली खांसी, न्यूमोनिया। देखिएगा इसका आंसर जो आयोग माना है इसका ए माना है। ठीक है, ए माना है। 65 नंबर देखते हैं, किस उत्पाद को इको मार्क दिया गया है जो आर्थिक रूप से सक्षम हो? तो ये देखिए आप सभी लोग बना दीजिएगा, 65 का डी हो जाएगा। ये जो पर्यावरण से क्या है, मित्रवत हो वही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन था। अब देखिए 67 नंबर जो क्वेश्चन है आपका कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? देखिएगा लक्षिक कोशिकाओं के द्वारा, फोटोवोल्टिक कोशिकाओं। तो इसका बी नंबर हो जाएगा, फोटोवोल्टिक कोशिकाओं के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, 67 का बी। आगे देखते हैं केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के डॉल्फिन दे दिए। तो ये देखिए बिहार में भी महेश कुमार बनवाल के जब ऊपर पढ़ेगा वहीं पे लिखा हुआ 5 अक्टूबर होता है इसका। चलिए आगे जो क्वेश्चन है, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? एडिस, एनाफ्लीज, आपका एशियाई बाघ मच्छर, क्यूलेक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, एडिस मच्छर हो जाएगा। ठीक है, एडिस मच्छर हो जाएगा। आगे देखिए चलते हैं, हाँ 74 नंबर 74 है कि लेंस की क्षमता मतलब कौन सुमिलित नहीं है? देखिए लेंस की क्षमता डायोप्टर होता है, दबाव पास्कल होता है, रेडियो एक्टिविटी क्यूरी नहीं होता है। ठीक है, उष्मा का जल, यानी इसका सी नंबर हो जाएगा, 74 का सी। आगे चलते हैं, प्रकाश ऊर्जा धुंध में सदैव कैसा होता है? ओजोन होता है, एल्यूमिनियम आयन होता है, फास्फोरस होता है। तो इसका आंसर होगा 72 का ए नंबर हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा 72 के बाद। आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चन, हाँ निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा होता है? तो ये यूकेलिप्टस होता है। ठीक है, याद रखेगा यूकेलिप्टस होता है। केला है, नीम है, बबूल है, तो यूकेलिप्टस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिए गए ये अवयवों में से कौन एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? हेक्सेन है, मीथेन है, ब्यूटेन है, बेंजीन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। ठीक है, मीथेन, जिसका कि फार्मूला CH4 होता है। ये क्या होता है? सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा तप्त होता है? प्रदीप्त सौर विकिरण, लघु तरंग सौर विकिरण, दीर्घ, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दीर्घ तरंग स्थलीय प्रकरण। ठीक है, ये सी नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है आपका, हाँ संपीड़ित गैस CNG मुक्त बनी होती है, तो किससे होती है बताइए? तो ये हो जाएगा मीथेन से होता है। ठीक है, मीथेन से होता है संपीड़ित गैस। आगे चलते हैं, आपका जो क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 1 से मिलाना है। देखिए गोल्डन क्रांति, देखिए गोल्डन क्रांति आप देखिएगा कौन हो जाएगा? तो गोल्डन क्रांति आपको पता होना चाहिए, बागवानी। ठीक है, यानी ए का बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए पीली क्रांति, तिलहन आपको पता है। काली क्रांति पेट्रोलियम है, तो आप ऐसे ही मिला सकते हैं, डी का 3 यहाँ पे भी है। उसके बाद देखिए क्या है, सी का 1, तो सी का 1 किस में है? तो इसमें भी है। ठीक है, फिर क्या है ए का क्या इतना होगा? 2 हो गया, यानी 2, यानी सी नंबर में होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं आपका कि सल्फर ड्रग्स निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? तो ये होगा आपका प्रतिजीवाणुक होता है। ठीक है, प्रतिजीवाणुक होता है। आगे जो क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? एस्पार्टम, संश्लेष, मधुरा, रेयन। देखिए क्या होता है, सम्मिलित नहीं है, तो ये स्टार्च है, रूपांतरित नहीं होता है, ये संश्लेषित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं
कि निम्नलिखित में से एक, ये देखिएगा 131, ये साइंस का नहीं, देखिए लास्ट ये वाला देखिए, निम्नलिखित 142 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है लास्ट। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किसने किया था? भाप इंजन, डीजल इंजन, और इधर जो ऑप्शन है डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन, और पेट्रोल इंजन। देखिए इसका आंसर दिया है पेट्रोल इंजन। देखा, तो इस तरह से आपका क्या था, यूपीपीसीएस और जो आपका बीपीएससी में पूछे थे सारे सवालों का जवाब यहाँ पे आंसर में मिल गया। और उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आपको अच्छा लगा होगा। सो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।